ठीक है ना। केवीडी का फुल फॉर्म हो गया कौन बनेगा टॉपर। ठीक है, टॉपर के लिए आपको इसी में से स्टूडेंट में से आपको एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। उसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑनलाइन के लिए। 5 क्वेश्चन में आपको जवाब देना है, जिसका जवाब सही रहेगा और सबसे जल्दी दीजिएगा। जल्दी का मतलब क्या हुआ, कम समय में आंसर सही हो जाए। अब हो सकता है 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 में से आपको 4 का सही जवाब हुआ, एक नहीं बना, तो एक ही 4 स्टूडेंट का, मान के चलिए 5 स्टूडेंट का 4 ही क्वेश्चन सही हो गया, तो सबको तो बराबर मान में हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जिसका कम समय में आपको दिया जाएगा जवाब, उसको हम यहाँ पे बुलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उस शब्द में यहाँ पे बुलाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको जवाब दीजिए। तो सिलेबस क्या रहेगा, आपको कंप्यूटर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको सिलेबस से ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आपके कंप्यूटर में। जैसे सिलेबस का मतलब क्या हुआ, जो हम आपको पढ़ाते हैं उसमें से ही रहेगा 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन में आप जवाब दे देते हैं तो आपको प्राइज मिलेगा। जो यहाँ पे आ जाइएगा उसको प्राइज मिलेगा, जो भी आएंगे। यहाँ पे भले आपको 1 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 2 का, क्योंकि आप टेस्ट दे के आइएगा, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे ही जवाब दीजिएगा तो यहाँ पे प्राइज मिल जाएगा। 1 क्वेश्चन आप जैसे 1 क्वेश्चन हम जवाब देंगे, देखिएगा 1 क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे, ये क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। बताइए, इसमें हम आप लोग को पूछेंगे कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो आपको ऑप्शन रहेगा 1 नंबर में आपको वॉन न्यूमैन, उसके बाद J.S. किल्वी, चार्ल्स बेबेज, और इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन रहेगा, आपको जवाब देना होगा, ऑप्शन चूज करना होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, जोर से बोलिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही है कि गलत है। तो ये देखते हैं आप लोग को, जैसे ही सही होगा तो आपको यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, सी, चार्ल्स बेबेज। ये क्वेश्चन यदि आपका सही होता है तो आपको 3 इसी तरह 4 क्वेश्चन पे आपको प्राइज रखा पड़ेगा। एक भी का जवाब दीजिएगा तो आपको प्राइज है, उसके लिए अलग अलग प्राइज का डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के बाद उससे अधिक वाला प्राइज का रहेगा व्यवस्था। तो अब कहने का मतलब हुआ, इस तरह से आप लोग को हम बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसके लिए रूल है, कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। जैसे आप कहिएगा सर ऑनलाइन हम एग्जाम देंगे तो घर पे से दे देंगे तो हो जाएगा, नहीं, इसके लिए आपको घर से एग्जाम दीजिएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन का मतलब होता है आप मेरे सामने में आप एग्जाम दीजिए और रिजल्ट तुरंत होगा। जैसे यहाँ पे अभी बैठे हुए मोबाइल से एग्जाम दीजिएगा और रिजल्ट आपको हम दे देंगे सामने में, ये कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सबके पारदर्शिता रहेगा। ऐसा नहीं है सर जो है इसको जिताने के लिए इसको दे दिए, ऐसा होता है ना बहुत जगह, हम बहुत जगह देखे हैं। तो वो अपना फेवरेट स्टूडेंट को, मतलब जो ज्यादा फी दे दिया, ज्यादा उसको आगे पीछे करता है, उसको प्राइज दे देता है। ये गलत चीज है। पारदर्शिता के साथ आपको कोई भी गरीब भी बच्चे रहेंगे तो उसमें आपको दिया जाएगा। इसका फैसिलिटी में प्राइज जो रहेगा तो रहेगा ही। उसके लिए फर्स्ट में जो क्वेश्चन का 3 प्रॉव होगा, उसमें 3 से 4 प्रॉव, तो उसमें आपको 4 फर्स्ट प्रॉव में आपको 30% आपको तो प्राइज मिलेगा ही। आपके फैमिली के कोई यहाँ पे पढ़ते हैं तो उसको 30% डिस्काउंट हो जाएगा। अपने आप कभी भी आपके फैमिली के एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो 30% डिस्काउंट। यदि 4 वो क्वेश्चन का जवाब दे के आप जाते हैं, नहीं होता है तब। उसके बाद जैसे ही 4 के बाद 5-6 क्वेश्चन पे जाइएगा, फिर आपको प्राइज आएगा। तो प्राइज के साथ साथ आगे वाला प्राइज रहेगा, महंगा वाला प्राइज रहेगा, जो भी होगा। हम लोग तो करोड़पति नहीं बना सकते, जरूर मोटिवेट करके आगे बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको जैसे 30% हो गया तो वहाँ पे हो जाएगा 40%, वो सर्टिफिकेट मिलेगा आपके फैमिली में। 40% के बाद उसमें आपके दोस्त को भी लाइएगा तो 40% ही आ जाएगा, लेकिन आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपके कोई रिलेटिव है तभी दे सकते हैं, ऐसा नहीं आप किसी को लाइएगा तो दे देंगे। उसके बाद फिर आगे प्रॉव पे चलिएगा तो 6, 2, 8 हो गया। तो 8 में क्या होगा, उसमें आपको प्राइज जो मिलेगा ही। उसके बाद आपको 60% का डिस्काउंट उसमें उसके फैमिली को मिल जाएगा, यानी कि आपके जो भी है रिलेटिव उसको मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 80%, उसके बाद 90% तक का छूट भी रहेगा और प्राइज भी रहेगा। इसको लेने के लिए आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत कीजिएगा। वही आप कहिएगा सर हमको तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, तो आपके फैमिली को भी कार्ड देंगे स्टोर का,
कैसे जो आएंगे उसी को न देंगे, सबको तो नहीं मिलेगा। तो अब कहिएगा सर इसमें हमको बेनिफिट क्या हुआ, हम क्यों दें इस तरह से। तो देखिए ये मूल उद्देश्य है, इस तरह से आप यदि तैयारी करते हैं तो आपको 100% जॉब होगा कि नहीं, जॉब होगा कि नहीं। यदि आपका तैयारी अच्छा रहेगा तो जॉब होगा। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है तैयारी के साथ साथ आपको प्रोत्साहित करना। आप कहिएगा सर प्राइज 1 रुपया का हो, एगो फूल दे के हो या आपको एक कोई हाथ में पेन दे के हो, प्राइज होता है, ठीक है। उसका मान सम्मान अलग होता है। वही आपको पेन कहीं पे खरीद लेते हैं, उसका वही प्राइज खरीद के रख लेते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वही यदि सभी के सामने वो प्राइज लेते हैं तो वो आप क्वालिटी पे ले हैं, इसलिए प्राइज में ये भेदभाव नहीं रखिएगा कितना बड़ा है कितना छोटा है, छोटा बड़ा से प्राइज होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको प्रोसेस होके आना पड़ेगा। इसके लिए अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस में कुछ गलत हो सकता है। तो एक आपको फॉर्म भर के देना होगा, छोटा फॉर्म रहेगा, कम समय का। कौन कौन इसमें भाग लेना चाहते हैं। अब जब फॉर्म नहीं भरिएगा तो उसका सबका ऑनलाइन किया जाएगा, क्योंकि आप फॉर्म जो भरिएगा उसी का नाम रहेगा, उसका नाम रहेगा। अपना अपना क्या कीजिएगा, जिसका नाम दीजिएगा। तो हम आप लोग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग का एग्जाम लेंगे। आप उसके नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोग को उसका एक जैसे टाइम बांध देंगे और उसके बाद यहाँ पे बैठेंगे, सब रहिएगा। उसमें ऑडियंस कॉल भी रहेगा। ऑडियंस का मतलब हो गया आप अपना दोस्त को भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे तो दोस्त को चुनने वाला में ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो हम रखेंगे यहाँ पे 3 ऑडियंस कॉल दे देंगे। ऑडियंस कॉल का मतलब हो गया 3 बार आपको हेल्पलाइन मिल जाएगा, मतलब आप 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑडियंस से। ऑडियंस में मतलब हो गया स्टूडेंट में आगे, स्टूडेंट का बात गलत नहीं होता है, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा लगभग में वही सही होगा। तो 3 आपको ये एक तरह से लाइफलाइन की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को मोबाइल से, आप कहिएगा सर हम कैसे जवाब देंगे, एक के बाद तो बोल देंगे, बोलने पे नहीं होगा। आपको ABCD मोबाइल में ओपन करके रखना है और ABCD दबाना है, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा तो कौन सही हुआ, ABCD यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे D है, आंसर C है। तो आपको जिसको होता है ABCD करके सबमिट मारते हो। ये जो आएंगे उसका ग्राफ बन जाएगा, कौन ज्यादा मात्रा में जवाब दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कॉल हुई। तो वैसे भी 3 क्वेश्चन आपका बन जाएगा लाइफलाइन में, मतलब नहीं भी जानते हैं 3 क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं भी होता है तो आप लीजिए, लेकिन आप नहीं जवाब दीजिए फिर नीचे आइएगा एज ए KBC, ठीक है ना। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है आप लोग को आगे बढ़ाना। उसमें देखिएगा बच्चे अभी KBC भी चल रहा है, तो उससे क्या है, मोटिवेट हो रहा है ना। इतना वो पैसा के लिए कोई जाता है, यहाँ पे अपना लोग पढ़ाई के लिए चलेंगे। अब वो छोटा आदमी तो नहीं काम कर रहे हैं, तो मतलब अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, करोड़पति अपने हैं, वो करोड़पति है, उसको क्या कहिएगा, पैसा का कोई कमी है तो उन लोगों को है तो बांट रहे हैं, अलग बात है। इसमें फॉर्म जो भराएंगे उसका रूल रेगुलेशन के साथ भराएंगे। अब नहीं तो क्या होगा, कोई एग्जाम देना ही नहीं चाहते हैं, उसको हम जबरदस्ती यदि बैठा देंगे तो मेरा रूल को फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पे हल्ला करेगा, बस समझ रहे हैं। वो फॉर्म भरा लेंगे तो इससे होगा जो इंटरेस्टेड होगा वही आएगा। इसमें अभी भीड़ लग रहा है, अभी तो सब भीड़ में बैठे हुए हैं ना, किसी को इच्छा होगा हम इसमें भागेंगे, नहीं आएगा तो नहीं है। पढ़ेगा आप, जॉब कौन लेगा, दूसरा जो पढ़ेगा वो जॉब, ठीक है। तो एक दिन वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ये रिजल्ट रहेगा, कौन जवाब दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे जो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अपना तैयारी करके अपना सिलेबस से सारे पाठ, ठीक है। इसलिए एक दिन पहले लेंगे, रीजन होगा नहीं तो सामने में भी लेके स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो आप लोग की इच्छा पर डिपेंड है, जैसे कहिएगा वैसे कर। अब एक चीज बताइए, आप लोग कहिएगा सर हम पढ़ेंगे तो कौन सा सिलेबस रहना चाहिए। फंडामेंटल से अभी तक जितना पढ़ा दिए उसको पढ़ लीजिएगा, एक बुक तब तक में आ जाएगा। अभी सिलेबस से ही आप लोग को ये स्टार्ट होगा, सिलेबस जो पढ़ा दिए हैं उसी को। जैसे फर्स्ट होगा तो यहाँ पे फंडामेंटल का ही आएगा, फर्स्ट सीजन जो चलेगा तो आपको फंडामेंटल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अब किसी को आपत्ति है तो बोल सकते हैं सर ये चलना चाहिए।